फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। डरो नहीं, अरे डरो नहीं, कुछ नहीं होता बेटा, इनको प्रैक्टिस होती है। रुक जा रुक जा, हो जाएगा हो जाएगा, बस। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये देखो साइड में हो रहा है ना हम लोग, ये देखो अब साइड आ गए, साइड आ गए, बस डरो नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र। बस बस डेंजरस होता है, बस थोड़ा सही हो गया। देखो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। हम लोग निकले हुए थे ट्रिप पे अपने बहरिया टू इस्लामाबाद टू गिलगित, तो लेकिन हम लोग ऊपर की साइड तो नहीं जा सके। ये था हमारा सेकंड डे इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस का, जब हम लोग मुल्तान से पहुंचे थे नाइट में, वहाँ तक हमने आपको व्लॉग बना के दिखाया। ये सेकंड डे था, हम लोगों ने नाश्ता किया, थोड़ा सा आम लाए थे हम लोग कराची से, साथ वो खाए, बच्चों को भी दिए, भूखे हो रहे थे। फिर नमाज़ का टाइम हो गया ज़ोहर की, तो हस्बैंड नमाज़ पढ़ते हुए आए, तो हम लोगों ने बोला बन्नू पुलाव लेते हुए आए ताकि हम लोग को नाश्ता करके निकलें हम लोग आगे के लिए। तो इस्लामाबाद में जो है बहुत बहुत गर्मी थी, मतलब आपको इस्लामाबाद में घूमने का कोई चांस नहीं मिलने वाला था, तो इसलिए हम लोगों ने बेहतर समझा कि हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। हम लोग रास्ता अबूर करते हुए इस्लामाबाद से मरी रोड चढ़ गए, तो ये वहाँ प्यारी सी खूबसूरत सी एक मस्जिद बन रही थी, बड़ी हसीन। तो वहाँ से जाते हुए हम लोग ने इसको व्यू को कैप्चर किया आप लोग के लिए, बड़ी हसीन मस्जिद थी। तो इसी तरह हम लोग होते हुए जो है ना टोल प्लाज़ा तक पहुँचे हैं मरी के। फिर हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग मरी में भी सुना था बहुत रश है, बहुत रश है, और गलियात में अच्छी ठंडक थी लेकिन रश कम था थोड़ा। नारायण का गान तो फुल जैम पैक थे, तो काफ़ी वीडियोज़ आ रही थी, रील्स आ रही थी कि वहाँ जाना बेवकूफ़ी है। तो इसलिए हम लोग को था कि यार हम लोग तो इसी इरादे से आए थे कि वेकेशन है बच्चों की, तो ज़्यादा देर स्टे करेंगे, फूफो के भी जाएंगे बच्चे, ये इस्लामाबाद भी घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद का वेदर था तो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हम लोग निकल पड़े टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए मरी, और मरी से भी गलियात। तो यहाँ के हसीन व्यूज़ कैप्चर हम करते रहे आप लोग के लिए, बड़ा हसीन लगता है ये। इसका जो रास्ता होता है, इसी पहाड़ी से गुजरते हुए जब हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग को जो ड्राइवर तो उसने बताया जो ऊपर एक जो घर नज़र आ रहा है पहाड़ी के ऊपर, वो मलिक रियाज का घर है। तो ये पहाड़ी पे भी बना हुआ, बड़ा काफ़ी प्यारा सा था, तो हमने सोचा इसकी भी वीडियो बनाऊँ। ये काफ़ी बड़ा बना हुआ, दूर से छोटा लग रहा है। तो इस तरह करके पहाड़ी पे एक काफ़ी सारे स्पेस पे इनकी जगह बनी हुई है, तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है पहाड़ियों पे। और ये इसका व्यू इतना अच्छा होता है, जो इसका रास्ता होता है मरी टू गलियात, बड़ा प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, बहुत प्यारा वेदर था। और जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जा रहे थे, वेदर टेम्परेचर लो होता जा रहा था। जैसे इस्लामाबाद में तो 42-43 टेम्परेचर था, जो हम लोगों के लिए तो इनफ था, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि वहाँ की गर्मी अलग होती है और कराची की गर्मी बिल्कुल अलग होती है। वहाँ की गर्मी जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इसमें हवा में नमी नहीं होती है, इसलिए वहाँ कुछ समंदर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ की गर्मी होती है ना बहुत हीटअप कर देती है आपको, उसकी ज़मीन भी तपती है, छत भी तपती है। तो इसलिए हम लोगों ने जब निकले वहाँ से, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुँचते गए, तो काफ़ी टेम्परेचर लो होता गया, और हम लोग को फिर सफ़र में मज़ा आया। हम लोगों ने आगे जाके जो विंडो के शीशे होते हैं गाड़ी के, वो भी खोल लिए थे, और इसी तरह हम लोग अपने वेदर को और सफ़र को एंजॉय करते हुए शाम के टाइम में गलियात पहुँच गए थे। और जो हम लोग ड्राइवर, तो उसने हम लोग को होटल का भी बता दिया, तो वो डायरेक्ट होटल ही लेके जाने वाला था हम लोग को। तो हम लोग ने रास्ते से जो सोचा चाय पिए या समोसे वहाँ का पकौड़े वगैरह खाएं, लेकिन हम लोग ने सोचा कि नहीं, पहले हम लोग रिज़र्वेशन करवा लेते हैं होटल की, सामान रख देते हैं, फिर वहाँ से फ़्रेश होके फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। और फिर इसी तरह हम लोग जब होटल के करीब पहुँचे हैं, तो हम लोग को काफ़ी डेंजरस रास्ते मिले। इसी तरह एक डेंजरस रास्ता वहाँ मिला जहाँ हम लोग का होटल था। होटल हम लोग का बिल्कुल खाई के सामने था, तो बस वो जो वो मोड़ा है यूँ करके नीचे की तरफ, और फिर वो जो रास्ता था उसमें तो अरहम के तो दम निकल गया भाई। अरहम ने तो बोला मम्मा इतना डेंजरस है, अंकल अंकल गिर जाएंगे हम। तो फिर हमने यही बोला कि नहीं बेटा गिरेंगे नहीं, इनको प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए हम लोग को लग रहा होता है, तब भी हम लोग घबराते हैं इन पहाड़ों में ड्राइव करने से। तो जो यहाँ का बंदा होता है ना, वो ईज़िली ड्राइव कर लेता। और रास्ते में प्यारी प्यारी शॉल्स आती हैं, दिल चाहता है सारी ले लूँ, और हमारा तो रिकॉर्ड है कि हम जब जाते हैं एक शॉल या दुपट्टा ज़रूर लेते हैं। तो खैर इस टाइम तो नहीं लिया था, लेकिन वापसी पे हम लोग ने एक दुपट्टा ले लिया, कढ़ाई वाला, ब्लैक कलर का फ़ॉन कढ़ाई हुई है उसके ऊपर, इसलिए कि ठंड तो थी नहीं जो हम शॉल लेते, तो इसी दुपट्टा ले लिया फिर हमने कढ़ाई वाला जॉर्जेट का। तो वो हमारे बड़े अच्छे से काम आ जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग अपना सफ़र करते हुए और प्यारे प्यारे व्यूज़ को अपने मोबाइल में कैप्चर करते हुए, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हुए, अपना व्लॉग बनाते हुए हम लोग पहुंच गए थे। तकरीबन निकले तो हम लोग 2:30-3 बजे,
और हम लोग तकरीबन 6:30 पौने 7 हम लोग होटल में पहुंच गए थे। होटल भी बहुत अच्छा था और बारिश भी थी, रास्ते में हम लोग को बारिश भी मिली बड़ी प्यारी प्यारी, और जगह जगह बारिश थी, बहुत प्यारा वेदर था। तो हम लोग जैसे होटल के करीब पहुँचे, ये खाई थी और खाई से गुज़र के जो है ना हम लोग को उस साइड पे जाना था और पार्क करनी थी गाड़ी, और ये रास्ता इतना कंजेस्टेड था कि एक वक्त में एक ही गाड़ी जा सकती थी। तो ये किनारे किनारे से होता हुआ जो गया है, तो हम लोग की तो जान निकल गई है, लेकिन इनको प्रैक्टिस होती है, अल्लाह ने इनको बहुत हिम्मत दी होती है। ये सामने खाई है और इसी के बिल्कुल सामने हम लोग का होटल है। सिर्फ एक वन वे रोड होता है ना, सिर्फ वो है इसके बीच में, रोड और होटल के बीच में, खाई के बीच में सिर्फ एक वन वे रोड। तो इसी तरह हम लोगों ने होटल में बुकिंग कराई अपनी, नीचे से अपनी चाबी लेके ऊपर पहुँचे। 2 रूम उसने दिखाया हम लोग को, तो हम लोग को 2 रूम में से यही रूम समझ आया कि यही ले लेते हैं। 1 नाइट स्टे तो होता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है फरमाइशी प्रोग्राम, बस हम लोगों ने यही पसंद की, इसी में रुक गए। और फिर अच्छा व्यू था, ठंडा था, और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह इतनी ठंडक थी कि रूम में फ़ैन होते ही नहीं हैं, और ब्लैंकेट भी इतने मोटे मोटे रखे हुए थे। खैर हम लोग को तो अभी इतनी ठंड नहीं लग रही थी इधर, लेकिन ऐसा था कि जैसे आप बस एसी में बैठे हो ना, आपको फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा वेदर था बहुत, तो और पानी काफ़ी ठंडा आ रहा था, और लेकिन इन्होंने गीज़र भी ऑन किया हुआ था, गर्म पानी भी था यहाँ पर। ये ब्लू पाइन करके शायद ये होटल का नाम है, शायद अभी हमने देखा नहीं, देखते हैं वीडियो में। हमने इसका वीडियो तो ली है हमने से बाहर से, तो देखते हैं क्या नाम था इसका। लेकिन बहुत अच्छा वो था ये होटल, और न्यू बनाया भी है ना। तो इसी तरह हम लोग फ्रेश होकर भी हमने सोचा बाहर जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। एक जगह थी, ड्राइवर ने बोला कि हम आपको एक जगह लेके जाते हैं, हाइकिंग भी है वहाँ पर, और वहाँ बैठ के आप चाय और पकोड़े वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर रास्ते से हम लोगों ने पहले पकोड़े और चिप्स लिए। ये देखें बहुत प्यारा सा बाज़ार है ये गलियात का, और गलियात के बाज़ार में काफ़ी शॉप्स हैं। इतनी अच्छी आइसक्रीम मिल रही थी कोन वाली, बच्चों ने तो वो तकरीबन जाते जाते भी खाई है ना। नेक्स्ट डे भी बच्चों ने बोला हम आइसक्रीम ले लेते हैं जाते जाते भी। तो खैर ये बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, इधर पकोड़े लिए, यहाँ से फ्रेंच फ्राइज़ लिए बच्चों के लिए। तो ये हमारे हस्बैंड और जो है ड्राइवर गए हुए थे साथ, फ्रेश बनवा रहे थे, ताकि फ़्रेश जो चीज़ होती है उसकी बात अलग होती है। ये सामने एक शॉप थी, उसको इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने फूलों से, बड़ी प्यारी शॉप थी, अच्छी लग रही थी, रंग बिरंगी। इसकी छत थी, इस पर इन्होंने फ्लावर लगाए हुए थे कागज़ के बना के, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। ये भी कोई रेस्टोरेंट था और होटल था। तो इसी तरह हम लोगों ने अपने पकौड़ों का इंतज़ार किया, ये लोग पकौड़े लेने गए हुए थे। तो बस ये लेकर जैसे ही आए हैं, फिर गाड़ी में बैठे, फिर हम लोग आगे की साइड पे गए हैं अपने पकोड़े लेके। थोड़े गाड़ी में ही स्टार्ट कर दिए थे खाने ना, बड़ी भूख लग रही थी और चाय की तलब हो रही थी बहुत, तो इसलिए भी हमने सोचा कि चाय आगे से ही लेंगे जहाँ बैठेंगे, और पकोड़े हमने यहीं से ले ली थी फ़ौरन से ना। तो होटल जो था हम लोग इसी इन्हीं शॉप्स के पीछे था। तो बस हम लोग फिर ये लोग आ गए हैं, तो हम लोगों ने अपने पकोड़े एंजॉय किए हैं, चिप्स एंजॉय किए। फिर हम लोग उस जगह पे पहुँचे हैं, वहाँ बारिश भी बहुत अच्छी हो रही थी, और जो हाइकिंग की जगह थी ना वहाँ स्लिप हो रहे थे पैर, थोड़ा सा कीचड़ बन गया। तो हम लोग को जो है जो वहाँ बंदा था उसने बोला कि आप लोग फैमिली को लेके मत जाएं हाइकिंग पे, इसलिए कि वो आप ऊपर जाओगे ना तो जब आपका पैर स्लिप होगा ना तो आप नीचे आके गिरोगे, तो नीचे पत्थर है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो आप फैमिली को मत लेके जाएं। अभी बारिश हुई हुई है तो स्लिप होता है। तो ये हाइकिंग का पहाड़ था जिस पे हाइक करके हमारे हस्बैंड और वो जो ड्राइवर था वो तो ऊपर चले गए थे, लेकिन हम लोग यहीं स्टे कर लिया था। हम लोगों ने यहाँ चेयर्स लगी हुई थी, टेबल लगी हुई थी पहाड़ी पे ना, 1 बाय 1 करके चढ़ाई की तरह ना। तो ये चढ़ाई पे हम लोग को बड़ी अच्छी लग रही थी। तो हम लोगों ने फिर जो है ना इधर जो है अपने बैठ के, जहाँ चाय मिल गई थी, हम लोग का नीचे केबिन बना हुआ था, इसी से चाय मंगाई हम लोग ने, और चाय के साथ जो है ना अपने पकौड़े और चिप्स यहीं बैठ के एंजॉय किए। और यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना छतरी के नीचे ही बैठे हुए थे, तो हम लोग को बारिश बड़े मज़े की लगी इसी वजह से कि हम लोग जो ऊपर वाली सीट पर बैठे हुए थे इस पर जो है ना छतरी बनी हुई थी, और ये सामने का व्यू था, इसका सामने से गाड़ियाँ आ रही थी, और जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, रात होती जा रही थी, तो बड़ा प्यारा हसीन व्यू होता जा रहा था। और लोगों की आमदोरफ्त ऐसी थी जैसे आप किसी शहर में नहीं ट्रैफिक होता है, ऐसे लोग जोक दर जोक आ रहे थे। ज़्यादा छुट्टियाँ थी, तो छुट्टियों में तो ज़्यादा सबका होता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ या फिर इसी तरह ठंडे इलाकों में जाते हैं लोग, तो बड़ी रौनक थी। और ये था नाइट व्यू हमारे होटल की छत से, हम लोगों ने नाइट व्यू लिया। इनकी जो छत थी वही बड़ी प्यारी बनी हुई थी, लेकिन हम लोग के साथ इशू ये था कि ऊपर जो है ना फैमिलीज़ नहीं थी, कोई सारे जेंट्स बैठे हुए थे, तो इसलिए हम लोग फिर नीचे रूम में आ गए। तो हम लोग का इरादा था कि हम लोग खाना जो है ना वहीं करें, डिनर भी वहीं करें और ब्रेकफास्ट भी वहीं करें, लेकिन वो जो लोग थे ना वो काफ़ी सारे ऊपर थे, सिगरेट्स वगैरह पी रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, तो हम लोग को नहीं अच्छा लगा कि फैमिली उधर बैठे, तो हम लोग नीचे आ गए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग का खाना नीचे से ही ऑर्डर कर दिया था, हम लोगों ने होटल में पका था, ये होटल से आया था, और 9:30 बजे इन्होंने हम लोग को अपना खाना, हम लोग का डिनर दे दिया था, और हम लोगों ने डिनर इन्जॉय किया, जिसमें हम लोगों ने चिकन कढ़ाई बनवाई थी, और बिरयानी अरहम को चाहिए थी। अब वो अरहम को तो होता है जैसी भी हो बस बिरयानी हो,
तो खैर वो वाली बिरयानी तो नहीं थी, लेकिन टेस्ट वाइज अच्छी थी। तो खैर हमने तो माशाल्लाह अच्छे से पेट भर के खाई। तो खाने के बाद भी हस्बैंड भी आ गए थे, वो कहीं गए हुए, तो उन्होंने अपना डिनर किया। उसके बाद उन्होंने बोला यार सर्दी है तो मज़ा आएगा, ग्रीन टी पीते हैं। तो हम लोगों ने फिर कहवा मंगाया। तो कहवा एंजॉय करने के बाद हम लोग लेट नाइट सो गए अपना। बहुत प्यारा वेदर था। फिर हम लोग सुबह उठे। सुबह हम लोग को नाश्ता भी यहीं से मिल गया है, होटल से हम लोगों ने यहीं ऑर्डर कर दिया था। फिर हम लोग यहाँ नाश्ते से फारिग होकर हम लोग को आगे जाना था 2-3 जगहों पे। और हम लोग को एक तो यहाँ वो होता है क्या कहलाता है, तालाब के नाम से एक जगह है जहाँ तालाब बने हुए 2 बड़े बड़े। तो ये हमारे होटल का व्यू है। तो हम लोग ने यहाँ से चेकआउट किया, अपना सामान लिया, गाड़ी में रखा, मुलाकात करी। जो ऑनर का बेटा था वो भी बड़ा प्यारा सा पठान सा था, उससे यार हमको शेक हैंड करवाया, दोस्ती करवाई। सेम उम्र के ही थे दोनों। ये होटल था और बड़ा प्यारा होटल था, बिल्कुल न्यू बना है। और इनका वैसे तो रेट जो है ना 3,500-4 हज़ार होते हैं, लेकिन अभी सीज़न है तो सीज़न में इन्होंने हम लोग को 8,000 पर नाइट रूम दिया है, ठीक है, विदाउट डिनर और विदाउट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो खैर हम लोग यहाँ से चेकआउट करके अपने अगले सफ़र के लिए निकले। फिर हम लोग को बीच में हम लोग को जाना था ट्रायल यहाँ पर एक नथिया गली पे या पटियाटा पे, पता नहीं कहाँ पर, हमें याद नहीं है। वो ट्रैक है, वो 4 किलोमीटर का ट्रैक है। तो हम लोग के ड्राइवर ने बोला आप लोगों ने ट्रैक पे चढ़ जाना है, पूरा 4 किलोमीटर चल के आपने टनल के पास वापस आना है, अब मैं वहाँ मिलूँगा आपको। तो उसने तो हम लोग को वहाँ छोड़ देना था। तो हम लोगों ने पहले सोचा पहले हम लोग तालाब देख लें, तालाब भी दिखा दे हम लोग को। तालाब का भी किसी ने बताया था कि वो भी देखें। तो इसी तरह हम लोग को दूसरे रास्ते से आगे की तरफ ऊपर की तरफ जो तरफ जगह जा रही थी वहाँ तालाब था। ये रास्ते में जो छतरियाँ होती हैं ना बड़ी प्यारी खूबसूरत लगती हैं, बहुत हसीन व्यू लगता है। ये जो लटकी हुई होती है ना रास्ते में, चादरें छतरियाँ, बड़ा प्यारा लगता है। तो इसलिए हमने सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से ये हमने इसकी वीडियो बनाई कि हमें बड़ा अच्छा लगता है ये जो चादरें लटकी हुई होती है रंग बिरंगी इस वेदर में। तो हम लोग तालाब पे पहुंच गए थे। इधर जो है ना गाड़ी जाने की जगह नहीं थी, बस आगे पार्क हो गई थी गाड़ी। हम लोग वहाँ से पैदल उतरे। ये डैम बने हुए बाकायदा, इनको तालाब कहा जाता है वैसे तो, लेकिन ये डैम बने हुए और इसमें पानी इन्होंने सेव किया हुआ है। अब वल्लाह आलम किसी का पानी इतनी तो हमें मालूमात नहीं है, लेकिन ये जो है ना ऊपर जाके ये रोड जा रहा था, वो जो रोड जाके ना ऊपर हर्ट्स टाइप के बने हुए थे, तो वहाँ कोई जा नहीं रहा था। तो हम लोग को ये हुआ यहाँ कोई जा नहीं रहा, तो और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम लोग को पता लगा कि ये शहबाज शरीफ का यहाँ पर हाउस है और वो आते हैं इधर, और वो उस दिन आने वाले थे। तो इसलिए सिक्योरिटी जो हाई अलर्ट थी, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ अपने व्यूज़ कैप्चर किए, वीडियोस बनाई हैं। फिर हम लोग वहाँ से अपने ट्रायल जो हम लोग का था पटियाटा का, तो वहाँ चले गए हम लोग ने वहाँ पर जाके अपना वो ट्रैक शुरू किया। ये तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक था, जो हम लोगों ने आराम से घूमते फिरते बातें करते हुए, इधर भी बीच में हम लोग को बारिश मिली है। बीच बीच में आपको केबिन्स बने हुए थे बैठने के, बड़े अच्छे अच्छे, हम वहाँ बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा था कि हम लोग पानी वानी कुछ भी लेके नहीं गए थे, लेकिन फिर भी ना आपको प्यास लगी है ना आपको भूख लगी है, इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन इतने प्यारे प्यारे व्यू थे। तो हम लोग तो यही सोचे थे ये इस वेदर में इतना हसीन लग रहा है, जब यहाँ बर्फ़बारी होती है इस ट्रैक पर ना, तो जब ये बर्फ़बारी में कितना हसीन लगता होगा। अब हसीन था और सामने कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे थे। मकबूदा कश्मीर कह रहा था एक बंदा खड़ा हुआ, तो उसने हम लोग को बताया कि ये मकबूदा कश्मीर है। तो हम लोग को तो खैर नहीं पता थी, मालूमात नहीं थी। जो उन्होंने मालूमात दी हम लोगों ने इसी पे इन्हिसार कर लिया कि ये होंगे पहाड़ मकबूदा कश्मीर के। तो खैर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे। बहुत लोग थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ आके अपना टी वगैरह ला सकते हैं, लेकिन हम लोग तो कुछ भी लेके नहीं आए थे, खाली हाथ थे। ये हम लोग को इतने अच्छे से बर्ड्स मिले थे, इतने प्यारे थे, इनको हम लोगों ने कैप्चर किया। एक रेड कलर का था, एक वाइट कलर का, और हम तो इनको फिंगर से टच करता था तो ये बंद हो जाते थे रुक जाते थे, और जहाँ इनको टच करो फिर ये चलना शुरू कर देते थे। तो फिर ये बड़े प्यारे हम लोग को मिले। बीच में हम लोग को स्नैल भी मिला एक, तो वो उसकी भी हमने वीडियो कैप्चर की है। तो इसी तरह ये सीट्स बनी हुई थी, इस पर हम लोगों ने रेस्ट किया, थोड़ा सा व्यूज़ लिए यहाँ के। और यहाँ एक आगे जाके जब हम लोग का ट्रैक तकरीबन 1 किलोमीटर का रह गया था, तो इसी तरह का केबिन बना हुआ था। यहाँ पर पकोड़े, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब मिल रहा था, कॉफ़ी भी मिल रही थी। तो फिर हमने यहाँ से कॉफ़ी पी और ये जूस लिया अपने लिए, हमने पकोड़े खाए, चिप्स खाए, और फिर इस केबिन को अलविदा कहते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़े ही थे कि हम लोग का ट्रैक ख़त्म हो गया। 1 किलोमीटर बहुत जल्दी क्रॉस हो गया था बातों में, और पता ही नहीं चला। और फिर ये ट्रैक एंड हो गया, और ये ट्रैक जाके टनल पे रुकता है। हम लोग टनल वाली साइड पे गए थे। फिर टनल के अंदर से अगर आप जाओगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, और हमने अगर लेफ़्ट साइड से नीचे उतरना है तो आप ऐसे ही उतर जाओगे। तो हम लोग को नहीं पता था कि लेफ़्ट साइड से जो रास्ता है वो रोड पर ही जा रहा है। तो हम लोग ने फिर जब ट्रैक हम लोग का कम्प्लीट हो गया 4 किलोमीटर का, तो हम लोग ने आगे जाके टनल पर टिकट दिया। ये टनल है, इसमें हम लोग सर्दियों में गए थे तो यहाँ पूरा बर्फ़ था, ये बर्फ़ से ढका हुआ था पूरा। तो हम लोग
लोग इस दफ़ा गर्मियों में गए तो ये इधर बर्फ़ नहीं है, लेकिन बारिश हुई हुई थी। ये पूरा टनल था, जिन लोगों को टनल से जाना होता है वो टिकट दे के टनल से जाते हैं, एंजॉय करते। तो टनल इतनी ठंडी थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने टन की एसी चल रहे हैं इसके अंदर। बड़ा प्यारा वेदर था टनल के अंदर ना। तो हम लोग नेक्स्ट पिछली दफ़ा तो हम लोग इसमें सर्दियों में आए थे तो ये व्यू नहीं था। तो खैर बड़ी अच्छी सी लंबी सी टनल थी, इसको हम लोग क्रॉस करते हुए काफ़ी लोग इधर से ही गुजर रहे थे। काफ़ी कंजेस्टेड होती है, एक वक्त में 2 लोग एक साथ चल सकते हैं इसमें बस। तो इसी तरह हम लोग उस टनल को क्रॉस करने के लिए बड़े एक्साइटेड थे कि हम लोग उसको अब इस वेदर में भी टनल को क्रॉस करें। तो हम लोग इसी में ही घुसे अंदर और इसको हम लोगों ने क्रॉस किया। तो काफ़ी लोग गुजर रहे थे इधर से, तो हमने जो है अपनी वीडियो जारी रखी बिना झिझक कि नहीं आप लोग के लिए बनानी है। ये टनल यहाँ ख़त्म हुई, फिर यहाँ से हम लोग नीचे की साइड गए तो नीचे वॉशरूम बने हुए थे, बहुत अच्छे थे। हम लोग की जो गाड़ी थी वहीं खड़ी थी, तो हम लोग ने यहीं से वॉशरूम वगैरह यूज़ किया और फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे हैं। फिर गाड़ी में बैठने के बाद हम लोग को कश्मीर पॉइंट जाना था, घोड़सवारी करनी थी, लिफ्ट चेयर करनी थी। तो उसके लिए फिर बच्चों ने बोला नहीं हमें लिफ्ट चेयर भी नहीं करनी है, तो इसलिए कि वो पहले कर चुके हैं तो उनको डर लगता है उससे ना, तो नहीं करनी थी बच्चों को। फिर हम लोग को ये रास्ते में काफ़ी कंजेस्टेड मिला, रास्ता जैम था। और फिर तो ये जो हमारे ड्राइवर साहब थे वो उतर गए जीटी रोड पे मोटरवे से। जब वो जीटी रोड पे उतर गए तो वो तो पूरा ही रोड ख़राब था, काफ़ी बन रहा था, पूरी कंस्ट्रक्शन जारी थी जीटी रोड पे। तो अगर कोई भी जाए तो जीटी रोड से ना जाए, सिर्फ़ और सिर्फ मोटरवे से जाए, मरी मोटरवे यूज़ करें, जीटी रोड यूज़ ना करें। सुना है थोड़ा सा फ़र्क आता है जीटी रोड से और मोटरवे से सफ़र करने में, तो इसी चक्कर में जो ड्राइवर्स हजरात होते हैं ना वो जीटी रोड पकड़ लेते हैं। लेकिन जीटी रोड इतना जैम था, इतना वो शुरू से लेकर आखिर तक बन रहा था। तो हम लोग को रास्ते में फिर ये हुआ कि हम लोग पानी वानी चश्मे का पिए। तो हम लोग वहाँ बैठ के फिर रुके, फिर चाय पी, पानी लिया चश्मे का। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बस इतने थक गए थे 4 किलोमीटर का ट्रैक चल के कि हम लोग को था कि बस हम लोग इस्लामाबाद वापस जाएँ, अपने गेस्ट हाउस में रेस्ट करें। इसलिए कि हम लोग ने वहाँ जाके डिसाइड करना था हम लोग ने आगे क्या प्लान करना है। फिर जैसे इस्लामाबाद में एंटर हुए वही गर्मी, तो वो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। फिर इसी तरह हम लोग सुबह उठ गए, हम लोग ने ये फ़ैसला किया हम लोग कराची के लिए निकलते हैं। फिर हम लोग कराची के लिए निकल पड़े। इसी तरह हम लोग ने मोटरवे से नाश्ता किया है और मार्ट से बच्चों को चीज़ भी दिलाई है। इसी तरह हम लोग अपना सफ़र तय करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। मोटरवे को तय करते हम लोग तकरीबन 9:30 बजे इस्लामाबाद से निकले थे। तो हम लोग का जो सफ़र था ना वो काफ़ी घंटों का था। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सक्खर स्टे कर लेंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे जाते गए तो हस्बैंड ने बोला हिम्मत करते हैं, मोटरवे सक्खर तक जब उतरते हैं तो फिर फ़ैसला करेंगे कहाँ जाना है। तो फिर यही हुआ, जब हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने नेशनल हाईवे पकड़ा है तो बस फिर हस्बैंड ने बोला है कि हम लोग डायरेक्ट बहरिया जा रहे हैं। तो बस फिर हम लोगों ने फ़ैसला किया, बीच में हम लोग थोड़ा रुक के मोड़ों के आगे जो हम लोग खाना खा लेंगे। और फिर वैसे तो रुक रहे थे वॉशरूम वगैरह के लिए, लेकिन खाना नहीं खाया, इसलिए जो सिंध जो होता है काफ़ी डेंजरस होता है फैमिलीज़ के लिए रुकने के लिए ना। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकले। भी हम लोग को तकरीबन 1:30 बजे एक कुंज कैफ़े मिला है, बहुत हसीन, बहुत अच्छा। आप यकीन नहीं करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क था वेदर में। और यहाँ हम लोग को टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा खाना मिला है, जिसमें हमने रोल्स मंगाए थे, चीज़ रोल मंगाए थे, चाइनीज़ मंगाया था, शाशलिक मंगाया था और फ्राइज़ मंगाए थे लोडेड। तो और हमने मार्गरेटा भी मंगाया था। तो इसी तरह हम लोगों ने अच्छा सा मील एंजॉय किया, अपना नाइट का डिनर, और फिर अच्छे से पेट और पूजा करके हम लोग फिर यहाँ से निकले हैं डायरेक्ट बहरिया के लिए। यहाँ से बहरिया का सफ़र तकरीबन 2.5 घंटे का रह गया था। तो हम लोग 1:30 बजे यहाँ थे। उसके बाद हम लोगों ने 1:30 बजे से लेकर तकरीबन 2 सवा 2 तक यहाँ टाइम गुजारा है, आराम से सुकून से बैठ के। बहुत प्यारी हवा चल रही थी, बहुत प्यारा कैफ़े बना हुआ है। तो हम तो अगर होगा ना हमारा दिल कि हम बहरिया से कहीं जाएँ दूर लॉन्ग ड्राइव पे, तो हम इस कैफ़े में दोबारा जाएंगे खाना खाने। बहरिया से इस कैफ़े तक ज़रूर जाएंगे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैफ़े था। फिर ये खाना वाना खा के हम लोग वहाँ से रवाना हुए। बस हम लोग को यही था कि अब बस गाड़ी रुकनी नहीं है, इसलिए कि माशाल्लाह काफ़ी देर स्टे कर लिया था हमने 1 घंटे वहाँ पर। तो हम लोग को था कि डायरेक्ट अब बहरिया पहुँचना है। तो इसी तरह हम लोग तकरीबन अपने बहरिया की रोड पे टनल से होते हुए हम लोग बाईपास से होते हुए हम लोग पहुँचे हैं तकरीबन 4 बजे बहरिया के गेट के अंदर। और फिर हम लोग 4:15 पहुँच गए अपने घर। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के हम लोग का दरवाज़ा आ गया था बहरिया का। बहरिया में हम लोग एंटर हो गए थे। और बहरिया तो ज़ाहिर सुनसान था, इतनी रात में तो कोई नहीं होता है बाहर, तो काफ़ी सन्नाटा था। तो हम लोग तेज़ी से अपनी ड्राइव करते हुए, ये देखिए टाइम 4:22 हो रहे थे, हम लोग अंदर आ गए हैं, एंटर हो गए बहरिया की। और इसी तरह हम लोग गामजन थे अपने घर की तरफ। और फिर हम लोग घर पहुँचे हैं साथ खैरियत के।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4:30 बजे घर पहुंच गए थे। ये था हम लोग का इस्लामाबाद टू बहरिया का सफ़र। उम्मीद है आप लोग हमारे साथ एंजॉय किया होगा। आप लोग ने हमारे साथ जो हमने कंडीशन बताई इस्लामाबाद मुल्तान की, वो भी आपने देखी होगी। तो इसलिए अवॉइड करें, जून जुलाई में इस्लामाबाद जाने से बहुत गर्मी होती है। तो अब इजाज़त दें हमें इस व्लॉग से। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, रेसिपी के साथ। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।